स्क्रीन पर फ्रेश होती हुई दिख रही है इन्फोसिस को लेकर, और इन्फोसिस को एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की तैयारी में है। जीएसटी की टेक्नोलॉजी इंफ्रा के लिए 6,000 करोड़ रुपए कमाए। 6,000 करोड़ रुपए, दिस इज लिटिल टू मच। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर इस बड़ी खबर के साथ, और तरुण ही इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर तरुण के पास है। तरुण बताइए क्या है बड़ी खबर, आप जीएसटी के इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि जीएसटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्फोसिस को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जीएसटीएन जो जीएसटी नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करता है पूरे जीएसटी का, उसके लिए इन्फोसिस को तकरीबन 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 7 साल के लिए होगा। 7 साल का जो कामकाज है आने वाले समय में वो जीएसटी का अब इन्फोसिस संभालेगी। हालांकि अभी भी इन्फोसिस के पास ही ये कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जिस तरीके की शिकायतें आ रही थी उसके बाद लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इन्फोसिस को ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिला, और जीएसटीएन के बोर्ड ने कल इस कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे दी है, और जल्दी इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स एंड कस्टम की तरफ से कर दिया जाएगा। लेकिन इन्फोसिस के लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि एक तरफ तो उनको जीएसटी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने का मौका वापस मिल रहा है, दूसरी तरफ जिस तरीके के टैरिफ को लेकर और बाहर विदेश के अंदर जिस तरीके की कंडीशन है, और उसके सामने डोमेस्टिकली उनको एक 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जिसमें मार्जिन भी अच्छे हैं, और एक तरीके की यूएसपी यहाँ पे इन्फोसिस की क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है जो टैक्सेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके लिए। तो अब एक बार फिर इन्फोसिस को जीएसटी नेटवर्क संभालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो कीमत है वो तकरीबन यदि स्पेसिफिकली बात करें 5700 करोड़ रुपए के आसपास का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगले 7 साल तक जीएसटीएन नेटवर्क को इन्फोसिस को संभालना होगा, और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस को मिलता हुआ दिखाई दिया। आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस के पास ही था, लेकिन पहले डाउट था कि वापस इसका रिन्यू होने के बाद इन्फोसिस को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही नहीं, लेकिन अब क्लियरिटी आ चुकी है, जीएसटी इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोसिस को देने जा रहा है, राइट? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को 2016 के अंदर दिया गया था, उसके बाद से लग रहा था क्योंकि काफ़ी शिकायतें जीएसटी नेटवर्क पे आ रही थी। हालांकि वो एक टीथिंग प्रॉब्लम भी मानी जा रही थी कि क्योंकि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो उसके बाद से बार बार शटडाउन हो जाना नेटवर्क का, तो ये था कि क्या इन्फोसिस इस चीज़ को संभालने में कैपेबल है या नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, और जब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट वापस निकाला गया 2024 के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट की बिड मंगाई गई थी, और अब जो हमारे सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि इसी हफ्ते इस चीज़ का फैसला किया गया कि जो बिड्स आई थी उन बिड्स में सबसे जो इफेक्टिव बिड है वो इन्फोसिस की है, और अब इन्फोसिस को ये कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन, इन्फोसिस को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की तैयारी। और आइए जरा इसी के चार्ट पर एक बार राय ली जाए सुदीप शाह साहब से, और फिर सीधे साहब से जानेंगे फंडामेंटल आइज पर कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। सुदीप जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे इन्फोसिस के चार्ट पे हमने ओवरऑल पिछले काफ़ी अगर महीनों से देखें तो एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला आ रहा है, पर अगर इसके टेक्निकली में एक दो पॉइंट में देख रहा था नवंबर दिसंबर 2023 के बाद हर बार स्टॉक जब 1380 और 1420 के जोन में आता है कुछ देर वहाँ पे ज़रूर गुजारता है, बट वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एरिया माना जाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भले अभी का ट्रेंड नेगेटिव है, बट यहाँ पे शॉर्ट नहीं बन रहा है, बट जैसे ये जोन अप्रोच होता है, और अगर कोई किसी का अगर व्यू पॉइंट 2-3 साल का है तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा एरिया है अक्यूमुलेट करने के लिए। इम्पोर्टेंट मतलब ये ट्रेडिंग में इमीडिएट रिबाउंड करेगा या मूव देगा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक प्राइस पर्सपेक्टिव से हमें बाय एंड होल्ड करना है तो भाव जब आता है तब उसे लेना चाहिए, रादर देन चेजिंग दैट प्राइस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो मुझे लग रहा है ये अब 1450 के करीब जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है, ये सही समय होगा यहाँ पे अक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने।